अभी हो चुकी है हमारे रूम की क्लीनिंग और ये इतना कचरा हमारे ही रूम से निकला है। जो वॉश करने वाले टॉवल थे ना, मैंने वो दे दिए और मैंने कहा क्लीन वाले मुझे टॉवल दे दो। उसको टॉवल की समझ नहीं लग रही थी। अब जब देने आए तो बोलता है कि ये तो तौलिया है। मैंने कहा हाँ वही वही तौलिया ही हो गया, टॉवल हो गया। मुझे ये लगे इसको टॉवल बोलूँगी, तौलिया बोलूँगी तो समझ नहीं आएगा, टॉवल बोलूँगी तो समझ आ जाएगा, पर यहाँ तो उलट हो गया भाई। और साथ मैंने करवाई है वॉशरूम की भी क्लीनिंग अच्छे से। मैंने कहा वॉश करके जाओ भी सारा अच्छे से, ठीक है। और नए शावर जेल भी मैंने रखवाए हैं, सोप भी। और बस अब ये नए टॉवल जो ना ये हैंग करते हैं। चले जी, एक टॉवल जो है वो शावर लेने के काम आ जाएगा, वो मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। ये हैंड वॉश करके क्लीन करने के काम आ जाएगा। और बाकी चलते हैं रूम, आपको दिखाते हैं। रूम की सारी हो गई है क्लीनिंग। इतना कचरा था समझ नहीं आ रही थी। यहाँ कचरे का ढेर है, यहाँ कचरे का ढेर है, यहाँ पानी की बोतलें, खाने पीने का सामान, ये वो सारी चीज़ें। तो अभी बस मैंने ना रूम की करनी है सेटिंग। बस ये बिस्तर ही सेट होने हैं। बाकी जो फर्श वाली सफाई हुई ना, इससे मुझे एकदम ना अच्छा फील होने लग गया, वरना ऐसे अजीब से मुझे घुटन होने लगी हुई थी। और बाहर आपको मैं दिखाती हूँ व्यू इस टाइम क्या है, ठीक है। ये मेरे रूम से ये खूबसूरत बाहर का व्यू है। और इसको आप मेरा ड्रीम भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह जब मैं अपना घर बनाऊंगी ना, तो मैं अपने घर के बाहर ऐसी विंडो रखूंगी जहाँ से इस तरह का खूबसूरत सा व्यू मुझे ना दिखने को मिलेगा। अल्लाह पाक मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए, आमीन। वो देखिए सामने पहाड़, रात में चांद और सितारे होते। सितारे तो खैर मैंने नहीं देखे, लेकिन चांद मैंने ज़रूर देखा है। चले जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर जो है ना कर लेते हैं अपने काम। और अब देखिए आप मेरे रूम की बेडशीटें भी चेंज हुई, कंफर्टर के कवर भी चेंज हुए हैं। और रूम कितना पुरसुकून लग रहा है, क्योंकि मेरा रूम आज खाली हो गया है। जो मेरे रूम में रह रही थी वो चली गई। आज से मैं पुरसुकून सोऊंगी, क्योंकि आपको पता है जब शेयरिंग में रूम होता है ना, तो बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा होता है। एक दूसरे का ख्याल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा होता आराम का। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जो लोग उम्रा पे आए उनको शेयरिंग रूम लेना चाहिए, उनको सेपरेट रूम लेना चाहिए है, और किन किन चीज़ों का उनको जो है ना ख्याल रखना चाहिए। आज उठते सबसे पहले तो मैंने यही घरेलू काम ही किए। भाई मुझे सुकून नहीं आ रहा था। यहाँ आने के बाद भी ना मैंने कपड़े वॉश किए हैं। कपड़े वॉश करने के बाद यहाँ इतनी गर्मी है कि वो आधे घंटे से पहले सूख जाते हैं। तो मैंने अपने सारे गाउन वाउन और स्कार्फ वगैरह जो एक साथ ही मैंने प्रेस करके रख दी, कि इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम प्रेस करें और फिर कहीं निकलें। और इस वाले गाउन के बारे में ना मुझसे सब ने पूछा था, स्टोरी में भी, स्टेटस में भी और वीडियो में भी कमेंट आया हुआ था कि गाउन आपके बहुत प्यारे, आपने कहाँ से लिए, कितने के लिए। तो हमारे लिए भी ले आइएगा और अपनी गाउन की कलेक्शन दिखाएं। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूँगी। और यहाँ पे सबसे अच्छे अबाया कहाँ से मिलते हैं वो वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ पोस्ट कर चुकी हूँ। एक दो जगह और भी हैं, वो भी मैंने विज़िट के लिए जाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी कि यहाँ पर कितने रियाल से कितने रियाल तक जो गाउन है ना अच्छे से अच्छा और नॉर्मल से नॉर्मल मिल जाता है। तो अभी मैंने अपने इन गाउन को जो है ना हैंग कर दिया है और मैंने तैयारी करनी है जाने के लिए। तो बस हम इस अलमारी को कर देते हैं बंद और तैयारी करते हैं। और ये गाउन रह गया रखने वाला, ये भी मैं लेके आई हूँ न्यू गाउन, ठीक है। ये भी न्यू गाउन है, ये भी बहुत प्यारा है। ये भी मैंने निकाला था पहनने के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको मैं रख देती हूँ और ये किसी और मौके पे इसको ना मैं पहनूंगी। बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारा है। नीचे इसका वाइट कलर का इनर आ जाता है, ठीक है। तो अभी जो है ना इसको भी हम हैंगर कर देते हैं। और अभी ये जो ब्लैक पेन है ना, इसी के साथ हम निकलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी तपती धूप में मैं इस टाइम कहाँ जा रही हूँ। हाँ जी, मैं आज जा रही हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह पे और आप सबको भी लेके जा रही हूँ। पानी की बोतल तो मैंने उठा ली, लेकिन ग्लासेस मैंने नहीं उठाई, पता नहीं क्यों नहीं उठाई। और निकल पड़ी हूँ बस पैदल पैदल, क्योंकि मेरी रिहाइश से ये पैदल का रास्ता है जहाँ मैं जा रही हूँ। और मेरे पीछे आपको ये खूबसूरत सा इन्वायरमेंट भी ना नज़र आ रहा होगा। और मेरी ये चुन्नी चुन्नी आंखें जो इस टाइम धूप की शिद्दत की वजह से खुल नहीं पा रही प्रॉपर। बस मैंने कहा जी आज हम अपनी वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं।
और इस जगह पे जाने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। वो कहते हैं जो चीज़ें ज़रा करीब होती हैं वो उतने लेट हो जाती हैं, तो शायद ज़रा करीब हो जाने की वजह से मैं जा नहीं पाई। लेकिन इंशाल्लाह अब मैंने सोचा है कि मैं हरम में फ़जर की नमाज़ पढ़ने की बजाय मैं इस जगह पे जाया करूँगी और यहाँ पे नमाज़ भी अदा किया करूँगी और आपको भी लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। अभी यहाँ पे तो ये चल रहा था काम, रास्ते बंद किए हुए थे और मुझे काफ़ी लंबा रास्ता लेके ना जाना पड़ रहा था। गाड़ी पे जाएं तो वो वहाँ से हम यूं करके जो ना जा सकते हैं और मेरे सामने वो है मस्जिद कुबा और मुझे जाना है वहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ से एक शॉर्टकट ढूंढा है। गर्मी बहुत ज़्यादा, मुझे डर ये कि फ़ोन मेरा हीट कर जाएगा और फ़ोन बंद ना हो जाए कहीं, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, थोड़ा लेट हो जाऊँगी। चले कोई बात नहीं। अभी तो मैं जा रही थी असर की नमाज़ अदा करने के लिए। मैंने कहा असर की नमाज़ भी अदा करेंगे यहीं पे और मस्जिद कुबा की हिस्ट्री जो है वो भी आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा ये पैदल का रास्ता है, पहुँचते हैं फटाफट से और चल के फिर आपको भी दिखाते हैं अंदर का व्यू। ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी ढेर सारी बसेस खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। सारी जो बसेस है ना ज़ियारात वाली हैं और जो ज़ायरीन मस्जिद कुबा में आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नवाफिल अदा करने के लिए, उनकी हैं। और यहाँ पे जो ना अभी मस्जिद कुबा की इस वाले ट्रैक में ना अभी कुछ काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ कैफ़े वैफ़े बन रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट बन रहे हैं और कुछ जो यहाँ पे जो है ना अभी काम चल रहा है, जिसकी वजह से रास्ता जो ना बंद किया है, वरना तो मैं जल्दी पहुँच जाती। चले जी, मैं पहुँच चुकी हूँ इस टाइम मस्जिद कुबा के अहाते में और इतनी ज़्यादा गर्मी है। मुझे लगा 5 मिनट का ये रास्ता है तो 5 मिनट का, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना मुझे लगता है मैं अब फिर से ना बीमार हो जाऊंगी। और ये रास्ता है लेडीज़ की नमाज़ पढ़ने के लिए, नवाफिल अदा करने के लिए। लेडीज़ के लिए जाने का जो गेट है ना वो 7, 8 और 9 नंबर हो जाता है, ठीक है। और ये वो सारा अहाता है मस्जिद कुबा का और ये सामने मेरे मस्जिद कुबा है। और ये वाला जो है एरिया ये जेंट्स के नमाज़ पढ़ने के लिए बना हुआ है। जैसे मस्जिद के अंदर इंटर होते हैं ना, यहाँ पे आपको इस तरह के रैक मिल जाते हैं, बॉक्सेस मिल जाते हैं जिसके ऊपर ना नंबर लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने जूते रख दें, गुम नहीं होंगे। अगर आपको अपने जूते गुम जाने का ख़तरा हो ना तो आपने एक जूते का जो पाँव है ना एक वाले रैक में रखना है और दूसरे जूते का जो पाँव है ना आपने दूसरे वाले रैक में रखना है। तो इस ट्रिक को आपने इस्तेमाल लेना, इस तरीके से आपका जूता जो ना कभी भी गुमेगा नहीं, चोरी नहीं होगा। तो जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना इतना सुकून है, इतना सुकून है, इतना सुकून है कि वो मैं अल्फाजों में ना बयान नहीं कर सकती। इतना अच्छा यहाँ का माहौल है और सुकून है। तो यहीं कहीं कारपेट पे हम पढ़ लेते हैं नमाज़। अभी टाइम था ज़ोहर का, तो सबसे पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद मैंने 2 नवाफिल अदा किए हैं और मस्जिद कुबा में 2 नवाफिल अदा करने का सवाब जो है वो उम्रा अदा करने के बराबर है। और ये मैं वीडियो काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ और अब मैं तकरीबन असर की या मगरिब की या ज़ोहर की कोई एक नमाज़ जो है ना मैं मस्जिद कुबा में पढ़ने के लिए ज़रूर आती हूँ, जब से मुझे इस बात का पता चला कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। और नमाज़ भी यहाँ पे पढ़ ली है। शोर बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। और इस टाइम मैं आ चुकी हूँ बाहर और बाहर का खूबसूरत सा जो मंज़र है ना वो भी मैं आप लोगों को दिखा। माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में, एक ऐसी तारीख़ी जगह पे जो इस्लाम की पहली मस्जिद कहलाती है। जी हाँ, मैं हूँ मस्जिद कुबा के अंदर। आए इस मुक़द्दस मुकाम की हिस्ट्री और अहमियत आपके साथ शेयर करती हूँ। मस्जिद कुबा वो मुकाम है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद क़याम फरमाया और यहाँ पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। कुरान करीम में भी इस मस्जिद का जिक्र आया है। सूरत अल तौबा में मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई है। ये मस्जिद पहली हिजरी में तामीर हुई और कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसकी तामीर में हिस्सा लेते रहे। यहाँ एक ख़ास फजीलत ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जो शख्स अपने घर में वज़ू करे और मस्जिद कुबा आकर 2 रकत नमाज अदा करे, इसके लिए एक उम्रे का सवाब लिखा जाता है। और मस्जिद के मेन हॉल में दाखिल होकर जो ना 2 रकत आप लोग नफल अदा करें
और मस्जिद का जो बैरूनी सहन है वो देखें जो कि नहायत पुरसुकून है। अंदर का व्यू देखें, मस्जिद के इर्द गिर्द मार्केट्स और लोकल एरिया भी आपको जो ना नज़र आता है, जहाँ आप मुकामी खजूर इस्लामी यादगारें जो है ना वो आप देख सकते हैं। मस्जिद की जदीद आर्किटेक्चर और मीनारों की खूबसूरती को आप करीब से देखें तो बड़ा अच्छा सा जो है ना वो एहसास होता है। तो मेरे व्यूवर्स, ये थी मस्जिद कुबा की एक झलक। मदीना आने वाले हर ज़ायरीन के लिए जगह लाजमी है, क्योंकि ये ना सिर्फ तारीख़ी बल्कि रूहानी तौर पर भी जो है ना एक ख़ास मुकाम रखती है। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, दुआओं में आपने याद रखना है। और ये एक ऐसा ख्वाब है कि जो मुझे ना पूरा होकर भी ख्वाब सा ही लगता है। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पे अदा की, उसके बाद अभी असर की जो नमाज़ है ना वो हुई है। असर की नमाज़ मैंने अदा की, फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के कुरान पाक की मैंने तलावत की। अल्लाह पाक से मैंने जो है वो दुआएं की हैं। अल्लाह पाक मेरा यहाँ पे आना, मेरा इबादत करना, मेरा उम्रा करना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। और अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर का आपको सीन दिखाऊँ कि अभी असर का टाइम है, और असर के टाइम जो ना रश बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ज़ोहर के टाइम इतना रश नहीं था, लेकिन असर के टाइम ना बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे हर आपको रंग, नस्ल और कंट्री के लोग आपको नज़र आते हैं, और एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत मिलनसार, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। और अक्सर लोग मैंने ये भी देखे हैं कि बहुत चिड़चिड़े झगड़ेलू टाइप के, जब आप अल्लाह के घर आते हैं ना तो दुनिया को आप छोड़ कर आया करें, प्यार मोहब्बत से रहा करें। और ये रहा मेरा जूता, 99 रैक में रख कर गई थी और अभी मैं इसको पहनने लगी हूँ। मेरे ऑलरेडी 2 बार जूते गुम चुके हुए हैं, तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरा जूता जो है ना गुम ना जाए, लेकिन आज मिल गया है। अभी हम चल रहे हैं नीचे मतलब मस्जिद कुबा के नीचे के अहाते में, और यहाँ से मस्जिद कुबा का व्यू जो है ना बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। वैसे मस्जिद कुबा रात के टाइम भी बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो कभी रात में जो है ना मैं वो व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ से 3-4 रास्ते जो है ना मस्जिद कुबा को लगते हैं आने के लिए, और ये मैं आप लोगों के साथ वैसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए है अगर आप जिस भी साइड से आते हैं, क्योंकि मस्जिद कुबा को चारों तरफ से ही रास्ते लगते हैं। मैं जिस रास्ते से आई थी वो मेरा ये वाला रास्ता है, ये वाली मेरी साइड हो जाती है जहाँ पर मैंने नमाज के लिए गेट नंबर देखा था, और उसके बाद जो है ना मैं फिर अंदर गई थी। वैसे यहाँ पे जो शुरते खड़े होते हैं वो भी आपको गाइड कर देते हैं कि लेडीज़ का गेट कौन सा है और किस साइड पे जाना चाहिए, किस साइड पे जेंट्स को जाना चाहिए है। ठीक है, तो आई होप कि आज की इस वीडियो से ना आपको काफ़ी सारी मालूमात जो है ना मस्जिद कुबा के हवाले से मिल चुकी होगी। और यहाँ पे इस तरीके से ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे चलती है, मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, हॉकी कार कहते हैं या इसको क्या कहते हैं। खैर आप बताइएगा कि इस गाड़ी को क्या कहते हैं। ये 5-7-9 सीटर होती है, और जो लोग चल के अपनी गाड़ी तक नहीं जा सकते वो यहाँ पे 10 रियाल, 15 रियाल या 20 रियाल पे करते हैं, तो उनकी गाड़ी तक जो है ना ये गाड़ी छोड़ आती है। तो ये खूबसूरत सा एक वसी सा इनका ये एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुकून ही सुकून है। अभी मैं असर पढ़ के तकरीबन 5:30 का टाइम है, मैं वापस जा रही थी, तो ये मस्जिद कुबा की हिस्ट्री लिखी हुई है, मस्जिद कुबा के बारे में लिखा हुआ है। तो ये थी सारी मस्जिद कुबा के हवाले से मालूमात। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती, वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आइकॉन बटन को तो आपने बिल्कुल भी प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि इस रूहानी सफ़र में आप मेरे साथ रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ की ज़ियारत करवा सकूँ।